ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की। ये एक बहुत खूबसूरत शहर है जो फुटबॉल के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ये शहर मैड्रिड स्पेन की राजधानी भी है। मैड्रिड शहर में रहने वाली एक 15 साल की लड़की जिसका नाम स्टेफानी था, अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। फिल्म में इसका नाम वेरोनिका था। स्टेफानी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अब तक सब सही चल रहा था। एक दिन स्टेफानी स्कूल जाती है। उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। स्कूल में टीचर बच्चों को सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा रही थी। टीचर ये भी बताती है कि पुराने समय में लोग सूर्य ग्रहण के दिन कुछ रिचुअल्स किया करते थे, जिससे वे मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाकर उनसे बात किया करते थे। उसी दिन स्टेफानी और उसके दो दोस्त कॉलेज के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक औजा बोर्ड मिलता है। स्टेफानी की एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की मृत्यु कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। स्टेफानी की दोस्त अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहती थी, इसलिए वे औजा बोर्ड के द्वारा उसकी आत्मा को बुलाने का फैसला करते हैं और तीनों मोमबत्ती जलाकर वहां बैठकर आत्मा को पुकारना शुरू कर देते हैं। वो तीनों उस बोर्ड के नजदीक एक कांच के ग्लास को उल्टा कर उस पर उंगली रखती हैं और प्रक्रिया शुरू करती हैं। धीरे धीरे आत्मा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और उनका ग्लास अपने जगह से इधर उधर घूमने लगता है। उसी प्रक्रिया में वो ग्लास जिस पर स्टेफानी और उसके दो दोस्त उंगली रखे होते हैं, वो अचानक से गर्म हो जाता है। इतनी गर्मी से स्टेफानी के दोस्तों की उंगली में काफी गर्मी महसूस होती है और वो उंगलियों को हटा लेती हैं। लेकिन स्टेफानी उंगली उसी पर रखे रहती है, मानो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। तब बिल्कुल डरावना माहौल हो जाता है। स्टेफानी अपनी उंगली रखे रहती है और उसके दोस्त चीख रहे होते हैं कि उंगली हटाओ, और अचानक से ग्लास टूट जाता है और औजा बोर्ड फट जाता है। स्टेफानी की उंगली से खून रिसकर औजा बोर्ड पर गिर रहा होता है, मानो औजा को जो खून चाहिए था उसे वो मिल गया हो। उसी वक्त स्टेफानी अजीब तरह से चिल्लाती है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब नॉर्मल दिखता है। स्कूल में उस दिन की औजा बोर्ड वाली हरकत के बाद स्टेफानी का जीवन बिल्कुल बदल सा गया था। 13 जून 1991 की शाम स्टेफानी अपने घर जाती है और आम दिन की तरह ही रात में सो जाती है। लेकिन अचानक रात में पैरानॉर्मल हरकतें होने लग जाती हैं, मानो आत्माओं का काफिला घर में चल रहा हो। उसे एक काला साया दिखाई देने लगता है और अचानक से स्टेफानी को कई आत्माएं उसको उसके बेड पर पीठ की ओर से जकड़ लेती हैं। कई हाथ उसके पूरे बदन को जकड़े हुए होते हैं, मानो अब अंत यही है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि ये सपना था। स्टेफानी अब चीखने चिल्लाने और गुर्राने भी लगी थी। उसको अब धीरे धीरे दौरे भी पड़ने लगे थे। वह अचानक बेहोश हो जाती और उसके उठने के बाद वे ठीक हो जाती। धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो माता पिता ने उससे पूछा कि यह सब तुम क्या करती रहती हो। स्टेफानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या क्या करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता होता इन सब चीजों के बारे में। स्टेफानी की सेहत पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा था और वे धीरे धीरे बीमार रहने लगी। फिर उसने बताया कि उसको आधी रात में एक काला साया दिखता है और उसके बाद उसको नहीं पता होता कि फिर उसको क्या हो जाता है। स्टेफानी के माँ बाप ने सोचा कि स्टेफानी जो कि बहुत बुक्स पढ़ा करती थी, वे बुक्स तंत्र मंत्र की हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि स्टेफानी पर उन्हीं का असर है। स्टेफानी के माँ बाप ने उसके कमरे से उस टाइप की सारी बुक्स हटा दी। उन्होंने सोचा कि बुक्स हटाने के बाद यह सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन स्टेफानी की तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इस दौरान लगभग 6 महीने हो चुके थे। स्टेफानी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इस दौरान उसके माँ बाप ने सभी डॉक्टर को दिखाया और सभी फादर्स को दिखाया, लेकिन सबने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, लेकिन उसकी हरकतें नहीं रुक रही थीं। एक दिन स्टेफानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर उसको एडमिट कर दिया और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ सारे मेडिकल टेस्ट कराएंगे। लगभग 3 हफ्ते तक उसका वहाँ पर इलाज चला। सभी डॉक्टर्स ने उसको चेक किया, लेकिन अभी तक कोई बीमारी नहीं निकली। सभी ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेफानी अब नॉर्मल लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक स्टेफानी की मौत हो जाती है। स्टेफानी बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। सभी डॉक्टर्स फिर उसका चेकअप करते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है, यह जानने के लिए कि इसकी मौत कैसे हुई।
तो उसकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना आया। स्टेफन की मौत के बाद उसके माता पिता ने उसकी बॉडी को उनके धर्म के अनुसार दफना दिया। स्टेफन के घर में जो उसका कमरा था, उसके माता पिता को उस कमरे से और उसकी सारी चीजों से बहुत प्यार था। उसकी सारी चीजों को संभाल कर उसके माता पिता ऐसे ही रखने लगे जैसे सारी चीजें उसके कमरे में रहती थीं। कमरे की साफ सफाई किया करते थे और चीजें संभाल के उठाकर ऐसे ही रखा करते थे जैसे स्टेफन यूज करती थी। साफ सफाई करने के बाद उसके कमरे का ताला लगा दिया करते थे। पहले हफ्ते तो ऐसे ही सब चलता रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसके कमरे की चीजें जैसे उसकी बेडशीट, उसकी बुक्स, उसकी दीवार पर जो तस्वीर लगी हुई थी, वे सब इधर उधर होने लगी। जैसे ही उसके कमरे का ताला खोलते तो उसकी बेडशीट नीचे मिलती, बुक्स भी इधर उधर मिलती और कमरे पर जो तस्वीरें लगी हुई थी वे उल्टी मिला करती थी। स्टेफन के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है। अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। स्टेफन के कमरे से रात को कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जिसमें से एक आवाज मॉम मॉम की हुआ करती थी। स्टेफन के परिवार वालों ने उस कमरे को बंद करके उसमें नट बोल्ट लगा दिए ताकि कोई इसको खोल ना सके। फिर रात में एक ठंडी हवा आई और सभी नट बोल्ट खुल गए और उसका कमरा भी खुल गया। फिर उसी तरीके से अजीब अजीब आवाजें वहां पर आने लगीं। यह सब देखकर स्टेफन के परिवार वाले डर गए थे और उन्होंने सोचा कि यहाँ अब तो कुछ अजीब चीज जरूर है। उन्होंने ये सब अपने पड़ोसियों को बताया और पड़ोसियों ने भी बताया कि आपके घर से हमें कुछ अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं। पड़ोसी उनके घर आए और उन्होंने सोचा कि हम सब देखेंगे क्या होता है। रात में वे सब स्टेफन के घर आए और उन्होंने देखा कि अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और चीजें अपने आप ही इधर उधर जाकर गिरने लगीं। तस्वीरें उल्टी होने लगीं, बेडशीट भी अपने आप इधर उधर गिरने लगी और ठंडी हवा उस कमरे में चलने लगी। दीवारों पर उसी तरीके के निशान थे। अब पड़ोसी इन सब के गवाह बन चुके थे। अब सभी को यकीन हो गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। स्टेफन के माता पिता और ज्यादा घबरा गए। अब उनको लगने लगा कि स्टेफन यहीं घूम रही है और रात को आती जाती है। उन्होंने सोचा कि इस रूम को हम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उस रूम को बंद करने के लिए स्टेफन के माता पिता ने बाहर से कुछ कारीगरों को बुलवाया और उस रूम का दरवाजा बंद करने के लिए काफी बड़ी बड़ी चीजें उसके दरवाजे के बाहर लगा दी, जैसे सोफा और भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें, जिससे कैसे भी वे दरवाजा ना खुल पाए। और उस दरवाजे को बड़े बड़े नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया। रात में अचानक उस कमरे के अंदर से बहुत तेज आवाज आई और जब नीचे आकर स्टेफन के माता पिता ने देखा तो सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थीं। सोफा दूर पड़ा हुआ था, नट बोल्ट सब टूटे हुए थे और दरवाजा खुला हुआ था। जितने भी भारी भरकम चीजें बाहर लगाई थीं, सब इधर उधर पड़ी हुई थीं। एक रात स्टेफन के मॉम डैड सो रहे थे तो उसकी मॉम को ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और बैठकर वे उसका गला दबा रहा है। स्टेफन की मॉम काफी घबराई हुई थी और अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यह सब सुनकर स्टेफन के डैड भी जाग गए और उनकी जान बच गई। यह सब देखकर दोनों घबरा गए और उन्होंने सोचा कि अब पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा। लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस के 4-5 लोग उसके घर पहुंचे और उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब सी ठंडी ठंडी हवा वहां पर चल रही है। पुलिस वालों ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसके माँ बाप ने बताया कि ये सब हम लगभग 1 महीने से झेल रहे हैं। फिर अगले दिन 4-5 पुलिस वाले रात में स्टेफन के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और सारी चीजें देखेंगे। इस बार पुलिस वालों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वही सारी चीजें पुलिस वालों की आंखों के सामने हुईं। उन्होंने देखा कि कैसे नट बोल्ट से दरवाजा बंद किया गया और कैसे वह खुद ही खुल गया। यह सारी चीजें देखकर पुलिस वालों को लग गया था कि यहाँ पर कुछ अजीब है। अब पुलिस वालों को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी। उस रिपोर्ट में पुलिस वालों ने लिखा कि जो चीजें हमने आंखों से देखी वे कोई इंसान नहीं कर सकता है।
अंत में पुलिस भी कोई समाधान नहीं ढूंढ पाई और पुलिस ने उसके माता पिता को सलाह दी कि आप इस घर को खाली कर दो और आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। स्टाइफेनो के मॉम डैड भी यही सोच रहे थे। स्टाइफेनो के माँ बाप ने वह घर खाली कर दिया और किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर रहने लगे। उनके घर खाली करने के बाद वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया।